हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब। आज से हम चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा इसके न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपके 2012 वाला प्रश्न पर लेके चलते हैं। दिए गए चित्र में धारा I का मान क्या होगा। इस चित्र में देखो, ये आपके 0.7 एम्पीयर धारा इधर से आ रही है, ये 1.2 एम्पीयर धारा इधर से आ रही है, 0.1 एम्पीयर धारा इधर से आ रही है, और ये आपके जाने वाली धारा है 0.8 एम्पीयर, और इधर भी जाने वाली धारा आई है। यानी इस वाली धारा का मान हमें ज्ञात करना है कि इस चित्र में इससे निर्गत जो धारा है आई वो कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किरचॉफ का जो नियम होता है, प्रथम नियम, तो किरचॉफ के प्रथम नियम से आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। इसमें से आने वाली धाराएं कौन कौन सी बच्चों, 1.2 एम्पियर, 0.7 और आने वाली ये 0.1 है। ठीक है, और जाने वाली में आपके पास क्या है, 0.8 और आई। यहां से हमारे पास ये हो गया 2 एम्पियर हो गया, और इधर आपके पास हो गया 0.8 प्लस आई। अब हमें आई का मान निकालना है, तो आई को वहीं छोड़ देते हैं और 2 माइनस 0.8 हो जाएगा आपके पास। तो आई बराबर आपके पास आएगी, इसमें से ये घटाएंगे तो 1.2 एम्पियर आएगी। यानी हमसे जो पूछा है उसका मान आया 1.2 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम किसी भी चित्र में से आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग करके हम आई का मान निकाल सकते हैं। अज्ञात जो धारा दी है उसका मान हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, ये प्रश्न भी आपके सेम पहले प्रश्न वाले जैसा ही 2012 में आया हुआ था, वैसा ही ये 2015 में आया हुआ प्रश्न बच्चों। इसमें देखो, ये चित्र है, इसमें भी आई धारा का मान पूछा है आपसे। ये आपके किरचॉफ के प्रथम नियम से हम जानते हैं आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाले में हमारे पास कौन कौन सी बच्चों, देखो ये अंदर की तरफ आ रही है, 5 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है, और जाने वाले में से हमारे पास है बच्चों, देखो बाहर की तरफ जा रही है ये 4 एम्पियर, और ये आई भी जाने वाली धारा में से, तो 5 और 2 7 एम्पियर हो गया, और ये 4 एम्पियर प्लस आई। 4 को इधर लाके आई बराबर 7 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर, तो आई बराबर आपके पास आ गया 3 एम्पियर। तो इस प्रकार के प्रश्न 1 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आप करिए। देखो बच्चों, सेम यही प्रश्न इसी प्रकार का केवल संख्या और चित्र चेंज कर देते हैं, और 2019 सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी पूछा गया है। देखो इसमें क्या है, यहाँ हमें P और Q 2 बिंदु दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम P बिंदु पर देख लेते हैं कितनी धारा पहुंच रही है, और फिर P से Q की ओर कितनी धारा पहुंच रही है। तो हम लिख सकते हैं कि किरचॉफ के संधि नियम से, किरचॉफ के संधि नियम से क्या होता है संधि नियम, ये कहता है कि किसी भी संधि पर पहुंचने वाले कुल धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो देखो, सबसे पहले बिंदु P की बात करते हैं। बिंदु P पर, बिंदु P पर दो या दो से अधिक शाखाएं जहाँ मिलती है इसको हम संधि कहते हैं। तो ये हमारा P बिंदु यहाँ पर संधि है। तो P बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, देखो 5 एम्पीयर इसमें आ रही है, 2 एम्पीयर भी इसमें आ रही है, और 3 एम्पीयर यहाँ से जा रही है, 3 एम्पीयर यहाँ से जा रही है। 5 2 7 7 में से 3 यहाँ से 4 एम्पीयर धारा,
यानी पी बिंदु पर 4 एम्पीयर धारा पहुंची। अब पी से क्यू की ओर 4 एम्पीयर धारा जाएगी। तो यहाँ हम सेकंड बिंदु ले लेते हैं, बिंदु क्यू पर भी वही बीच आई बराबर 0 रखना है अपने को। यहाँ तो ले ले, ये आई बराबर क्यू बिंदु पर, क्यू पर आपके पास 4 एम्पीयर तो ऊपर से आई और ये 1 एम्पीयर ये आ गई, ये जा रही है -1 एम्पीयर और ये आई एम्पीयर भी जा रही है। टोटल धाराओं का जोड़ 0। 4 एम्पीयर, 4 में 1 घटा दो 3 एम्पीयर लिख देते हैं यहाँ पे। 3 एम्पीयर माइनस आई बराबर 0, तो 3 एम्पीयर बराबर आई, तो आई बराबर आपके पास आ गई 3 एम्पीयर। इस प्रकार से हम धारा का मान निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, इस प्रश्न में भी धारा आई का मान ही पूछा है आपसे। बिंदु पी पर देखिए आई धारा हम देखते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से हुई। किरचॉफ के प्रथम नियम से आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, जाने वाली धाराओं का योग। देखो जो इसमें से आने वाली धारा सबसे पहले आई है, प्लस 4 एम्पीयर है, प्लस 2 एम्पीयर आने वाली है, और जाने वाले में 5 एम्पीयर और 3 एम्पीयर। 5 प्लस 3, 5 और 3 हो गए 8 एम्पीयर, और ये हो गया आई प्लस 4 और 2 6 एम्पीयर बराबर। तो आई का मान निकालेंगे 8 एम्पीयर माइनस 6 को उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे इसका। आई बराबर 8 में से 6 गए तो 2 एम्पीयर, यानी आई का मान हमारे पास 2 एम्पीयर आ गया। तो इस प्रकार से आपको जो भी प्रश्न दिया गया हो, आप आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग देख लीजिए। आने वाले का पता इस प्रकार से चलता है, जो अंदर तीर का निशान लगा वो आ रही है और बाहर की ओर तीर का निशान है वो जाने वाले धाराओं का बताता है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये प्रश्न है आपके सामने 2013 में आया हुआ है। इसमें आपको दिया है x बराबर 4 ओम और y बराबर आपको दिया है 48 × 10⁻⁻8 ओम मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर x व y के लिए संगत मान लिखिए। यानी आधी करने के बाद x और y के मान क्या हो जाते हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि ये x क्या है और ये y क्या दिया हुआ है। तो इनके मात्रक से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि जो हमारे पास x दिया है ये है x बराबर 4 ओम। ओम हम जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी x हमें प्रतिरोध दिया हुआ है और हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो हमारे लंबाई के समानुपाती होता है। यानी लंबाई अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो उसके संगत प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, अगर लंबाई कम करते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हमें कहा है कि चालकों की लंबाई आधी करने पर, तो यहाँ हम लिख देते हैं चालक की लंबाई आधी करने पर प्रतिरोध भी हमारा आधा हो जाएगा, प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। तो x के संगत जो मान आया वो हमारे पास आएगा 4 ओम बटा 2 बराबर 2 ओम आएगा। अब इसी प्रकार हम y की पहचान करते हैं बच्चों। ये फर्स्ट नंबर दे देते हैं इसको और सेकंड नंबर पे इस प्रकार से हम y की पहचान करते हैं। तो y हमारे पास दिया है 48 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, और हम जानते हैं बच्चों कि ओम मीटर ये होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। तो ये हमारे पास y दी है प्रतिरोधकता, और हम जानते हैं जो प्रतिरोधकता है रो ये होती है आपके RA/L। यानी अगर L आप बढ़ाते हो तो R भी उतना ही गुना बढ़ जाएगी,
तो दोनों मान कट जाएंगे। अगर L को आप आधी कर रहे हो, चौथाई कर रहे हो, तो जितना फर्क L पे पड़ेगा उतना ही R पे पड़ेगा, तो दोनों एक दूसरे से जितना मान बढ़ेगा वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसी प्रश्न में हम करते हैं, हमें L दे दी है, L को L/2 कर दिया है, यहाँ डैश लगा देते हैं, L/2 हो जाएगी। तो यहाँ मैं रो का मान लिखूंगी, तो L आपकी आधी हुई तो R भी आपका आधा हो जाएगा, R/2 A, और ये हो गया L/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वही RA/L आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों कि जो प्रतिरोधकता है उस पर लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे लंबाई को आप दुगुना करो, तिगुना करो, 10 गुना करो, 1000 गुना करो, आपकी प्रतिरोधकता वही रहेगी। एंड उस पदार्थ के लिए तो प्रतिरोधकता वही रहेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता पर लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अतः संगत y का मान क्या हो जाएगा? अतः संगत y का मान, यही वजह y के संगत मान, y के संगत मान, अतः y के संगत मान वही रहेगा, नो चेंज, 8 ओम मीटर। तो इस प्रकार बच्चों आप देख सकते हो कि अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और लंबाई आधी करती जाए तो प्रतिरोध भी आधा हो जाता है, लेकिन प्रतिरोधकता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिरोधकता वही रहती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों में सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको जो ये राशियां दी है ये क्या है, प्रतिरोध है, धारा है, विभव है, क्या दिया है, उसकी पहचान करने के बाद आप इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसा आपके 2013 में प्रश्न आया था वैसा का वैसा ही 2018 में भी प्रश्न आया है, केवल वहां आधी की गई थी, यहाँ 1/4 की गई है। तो क्या है प्रश्न आपके, P बराबर 4 ओम और Q बराबर 24 × 10⁻⁸ ओम मीटर के एक चालक की लंबाई 1/4 करने पर P व Q के लिए संगत मान लिखिए। तो हम जानते हैं P हमारे पास है 4 ओम, और ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, तो P है हमारे पास प्रतिरोध। तो हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, जितना प्रतिरोध बढ़ेगा, जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, जितनी लंबाई घटेगी उतना ही प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ पर हम लंबाई चौथाई कर दे तो प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं चालक की लंबाई 1/4 करने पर चालक का प्रतिरोध भी 1/4 यानी चौथा हिस्सा हो जाएगा। यानी आपका जो दिया है P के संगत मान ये होगा 4 ओम बटा 4, यानी 4 एकम 4, 1 ओम, यानी आपके पास आ गया P के संगत मान 1 ओम। अब आप देखिए जो आपको Q दिया है, Q है आपके पास 24 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर हम जानते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक है, और प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। तो चालक की प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, अतः जो हमें Q दिया है, Q के संगत मान क्या रहेगा, 24 × 10⁻⁸ ओम मीटर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप इनके मान निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि तांबे के
प्रतिरोधकता 1.7 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर है। तार की लंबाई दुगनी करने पर प्रतिरोधकता कितनी होगी? हम पहले वाले प्रश्नों में भी कर चुके हैं कि जो तार की लंबाई है उस पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। तो तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, तार या चालक कह सकते हो, तार की लंबाई दुगनी करने पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः जो प्रतिरोधकता होगी आपकी वो आपकी 1.7 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर ही रह जाएगी। इसी प्रकार से 2015 में एक प्रश्न दिया हुआ आपके पास, चित्र में एक ही धातु के दो, इसको ध्यान से देखना, एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 इस वाले के ρ1 ओम मीटर एवं इस वाले के ρ2 ओम मीटर। ρ1 का ρ2 की अनुपात निकालिए। देखो इनकी जो अनुप्रस्थ काट है या उसकी त्रिज्या है वो r है, इसकी भी r है, इसकी लंबाई 2 मीटर है, इसकी 4 है, यानी यहाँ हमने लंबाई को क्या कर दिया, दुगनी कर दिया। तो ये सेम प्रश्न नीचे ही है आपके पास, दुगनी करने पर हम जानते हैं प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चालक की लंबाई दुगनी करने पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आपके पास जो ρ1 दिया है वही आपके पास ρ2 है, तो आप ρ1 और ρ2 का जो रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, दोनों सेम आएगा, तो 1:1 लिख सकते हो। तो आप प्रश्न को देख के पता लगाइए कि ये क्या पूछ रहा है और सिंपल सा आप इसको हल कर सकते हो। ये प्रश्न बच्चों 2016 में आया हुआ है आपके पास। दिए गए VI ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इस ग्राफ को देखिए, यहाँ इस वाले एक्स एक्स पे आपकी धारा आई है एम्पियर में और वाई एक्स पे आपकी वोल्टता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इधर है 2, 4, 6 और यहाँ पर है आपका 8 वोल्ट। यानी धारा आपकी एम्पियर में दी है और विभव आपका वोल्टेज में दिया हुआ है। हमें पूछना निकालना है यहाँ पे प्रतिरोध। तो हम जानते हैं ये जो वी आई आपको ग्राफ दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ वी आई ग्राफ की या वक्र की प्रवणता यानी आर। किन्हीं भी दो बिंदुओं को आप ले लीजिए और उसके संगत जो आपका आर होता है 0.3, इसके संगत आपके पास v का मान 6, तो ये 0.3 ले लेते हैं अपन, इसके संगत v का मान 6 और धारा आपके पास 0.3 हो जाएगी। अब हम ले लें ये वाली धारा ले लें, तो 0.1 के संगत वोल्टेज है 2 और यहाँ पर 0.1, ये हो गई आपकी 6 में से 2 गए तो 4 और ये हो गया आपके पास 0.3 में से 0.1 गए तो 0.2। इसको जब हल करेंगे हम पॉइंट ऊपर ले जाए तो ये हो गया 2 और ये 20, तो ये 20 ओम हमारे पास प्रतिरोध है। सेम यही अगर आप इन दोनों को लेके करेंगे तब भी यही आएगा। देखो R बराबर 2 के संगत वोल्टेज आपके पास 4 और 1 के संगत 0.1 के संगत है आपके 2, 0.2 माइनस 0.1, 4 में से 2 गए तो 2 और 0.2 में से 0.1 गए तो 0.1, पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 20 ओम। यानी इस VI ग्राफ से हम प्रतिरोध निकालेंगे तो उस प्रतिरोध का मान हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 20 ओम आएगा। तो आप किन्हीं भी दो को ले लीजिए, उसके संगत वोल्टेज लीजिए और उसमें धारा का भाग लगा दीजिए, V/I का जो मान आएगा आपके पास प्रतिरोध आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रश्न का हल हो गया, R बराबर 20 ओम। ये प्रश्न बच्चों 2023 में आया हुआ है। दिए गए VI ग्राफ से तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ आपको दिया है VI ग्राफ,
एक्स एक्स पे आपकी धारा है और वाई एक्स पे आपकी वोल्टेज है, और यहाँ पर जो एंगल दिया है 45 डिग्री का दिया है। अब हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो होता है आपके v/i, यानी लंब बटा आधा। इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हो। तो इधर v है तो ये v और ये धारा i हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे tan थीटा बराबर v/i लिख सकते हो। tan थीटा की जगह हमें 45 डिग्री दिया है और ये v/i को हम r भी कह सकते हैं। तो 45 tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो r हमारे पास यहाँ आ गया 1 ओम। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न में 2023 में दिया है, एक नंबर में प्रश्न आया हुआ है, तो आप उसको देख के इस प्रकार से हल कर सकते हैं।